नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और देखते हैं प्रभा और अनूप आपस में क्या बातें करते हैं। तो कल की क्लास में अपनों ने एकांकी को यही छोड़ा था कि प्रभा और चंदू दोनों आपस में बात कर रहे थे। प्रभा चंदू को एक कहानी सुनाना चाहती थी। वो बस इतना ही कहती है कि एक राजा होता है, एक रानी होती है। दोनों में राजा प्रभावशाली था, यानी राजा है वो रानी की ज्यादा सुनता नहीं था। ऐसे बताने लगती है कि चंदू देखता है सामने अनूप को आते हुए, तो वो उसी समय खड़ा होकर कहता है कि मालकिन जी, बहू जी, मैं आपकी कहानी बाद में सुनूंगा क्योंकि कहानी बड़ी मजेदार मालूम होती है, परंतु अभी साहब आगे, अभी मैं चलता हूँ। तो यहाँ पर चंदू चला जाता है और कहानी किसकी पढ़ रहे थे अपन? यहाँ पर अपन एकांकी पढ़ रहे थे। और किसका? लक्ष्मी नारायण लाल का एकांकी। और इन्होंने इस एकांकी में किसकी कहानी वर्णित की है? प्रभा व अनूप की। तो लक्ष्मी नारायण लाल और इनके द्वारा रचित एकांकी का शीर्षक क्या है? काल पुरुष और अजंता की नर्तकी। ये एकांकी इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे। क्या होता है इसमें? देखिए, प्रभा यहां पर सोफे पर बैठी है, चंदू अंदर चला जाता है, अनूप आ जाता है। और अनूप जैसे ही आता है तो प्रभा अजीब से तरीके से बैठी है। क्यों? क्योंकि प्रभा बहुत दुखी थी। प्रभा के बाल बिखरे हुए हैं, उसके चेहरे पर स्पष्ट आंसुओं की रेखा दिखाई दे रही है। अनूप देखता है और अनूप देखते ही कहता है कि प्रभा, क्या हाल बना रखा है तुमने? ऐसे क्यों लग रही हो? क्या हुआ तुम्हें? तो प्रभा कहती है, अच्छा क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ। और हंसने लगती है। अरे, तुम लोगों ने सही बात की थी, तुम लोगों ने बात बिल्कुल सही की थी। तुम्हारा जो मित्र आया था ना, और तुमने और तुम्हारे मित्र ने दोनों ने इसी कमरे में मेरे चरित्र की बात की थी ना। बड़ी मजेदार बातें की तुम लोगों ने, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की थी। क्या बढ़िया तुम्हारा मित्र था और क्या तुम थे। दोनों कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। मेरे चरित्र को किस प्रकार से तुम लोग आंक रहे थे। क्या अच्छी सोच है तुम्हारी। तो यहाँ पर अनूप कहता है कि प्रभा, तुम क्या बातें कर रही हो? कैसी बातें कर रही हो? छोड़ो ना। कुछ लोग बहरूपिया होते हैं जो समय आने पर इस प्रकार से अपना रूप बदलते हैं जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। अनूप ऐसे लग रहा है जैसे इसको किसी भी बात का कुछ भी अंदाजा नहीं। वो कहता है, क्या बातें कर रही हो? कैसी बातें कर रही हो? छोड़ो ना इस बात को। तो प्रभा कहती है, तुमने सही कहा था और तुम्हारे मित्र ने भी सही कहा था कि मेरे दामन में दाग है। बिल्कुल सही बात थी। मेरे आंचल में दाग है ना। मैं इंटरमीडिएट का मतलब है 12वीं क्लास में। मैं जब 12वीं क्लास में थी तो उस समय मैं हजारी लाल के साथ भाग गई थी ना, तो दाग तो है मेरे आंचल में। सही बात है, बिल्कुल सही बात की थी तुम दोनों ने। तो यहाँ पर अनूप यूं कहता है कि प्रभा, तुम कैसी बातें करती हो? तो प्रभा कहती है कि भाई बिल्कुल सही बात है, हकीकत तो बतानी चाहिए, हकीकत तो बोलनी चाहिए। और फिर गाने लगती है, मेरी चुनरी में लागा दाग। तो इस प्रकार से वो गीत गाने लगती है, गाना गाती है, साथ साथ हंसती जाती है। कभी कभी व्यक्ति अपने दुखों को भी प्रकट इसी प्रकार से करता है, मुस्कुराकर। दुख छुपाने का ये एक अपनी विचार अभिव्यक्ति का लहजा होता है जो व्यंग्यात्मक तरीके से प्रकट किया जाता है। तुम दोनों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की थी। मेरी चुनरी में लागा दाग, बिल्कुल सही बात थी भाई। मैं हजारी लाल के साथ भाग गई थी। अब वो जो सामान्य घटना थी भी, उस समय ये नादान थी, 12वीं क्लास में जब थी। हालांकि इनके मन में कोई भी खोट नहीं था और इसने भी सरल मन से सारी की सारी बातें अनूप को बता रखी थी। यहां तक कि हजारी लाल की जो चिट्ठी आई थी वो भी उसने अनूप को बता दी थी।
अब इतनी सरलता क्या हो सकती है? इसके बाद भी इंसान किसी की गलती को स्वीकार नहीं करे या किसी की गलती को अगर थोड़ा माफ नहीं करे तो उससे ज्यादा हो क्या सकता है? अनूप और हमारी समाज की स्थिति ऐसी है, अगर अनूप ने ऐसी गलती की होती तो अनूप की बात को दबा दिया जाता, प्रभा भी उसकी बात को स्वीकार कर लेती, क्योंकि औरतें स्वीकार करने के अलावा कर भी क्या सकती हैं, हमारे समाज ने ऐसा बना रखा है। परंतु प्रभा की इस छोटी सी भूल को अनूप स्वीकार नहीं कर पाता है। तो यहां पर प्रभा को इस बात का पता चल जाता है, तो अनूप एक बार तो जैसे प्रभा बोलने लगती है तो थोड़ा सा शक पका जाता है और वो यूं सोचता है कि ये बातें इसके पास कैसे आई, और फिर यूं कहता है कि अरे प्रभा तुम छोड़ो ना इस बात को, मैं तो ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहा था, वो मेहमान आया था, वो ऐसी बातें कर रहा था, वो ही कुछ बोल रहा था, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। अब जब वो कह रहा था तो उसमें अपन कर भी क्या सकते हैं, और वैसे भी तुम छोड़ो ना, दोस्तों में ऐसी हंसी मजाक चलती रहती है। यानी इस प्रकार की भी बातों को मैंने आपको पहले जब क्लासेस में पढ़ाया था ये एकांकी, तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई कुछ लोगों के चरित्र अलग अलग प्रकार के होते हैं, पहले पता ही नहीं चलता। अब अनूप से प्रभा अत्यंत प्रेम करती है और वो उसके साथ हर एक बात करती है, वो बिल्कुल सरल स्वभाव की है, उस पर विश्वास करती है और यूं सोचती है कि अनूप जैसा पति मिलना मेरा सौभाग्य है। परंतु आज उसे पता चलता है कि अनूप की सोच क्या है, वो किस प्रकार का व्यक्ति है, कैसी सरल सी घटना को, इनमें कोई खोट नहीं था, परंतु समाज इस घटना को ले जाता ही दूसरे तरीके से। सरल बात इस संबंध में सोच ही नहीं सकता। ये ही हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना कही जा सकती है। बड़ी दुख की बात होती है ये कि अपन सामान्य से तरीके से बैठे हुए लोगों के बारे में गलत सोचते हैं। तो यहां पर अनूप भी, अब अनूप की प्रभा पत्नी है और पत्नी के बारे में इस मेहमान के साथ इसने जो कहानियां बनाई, उनको वो सिर्फ हंसी मजाक कर रहा है। उसके चरित्र से संबंधित बातों को वो मात्र हंसी मजाक कहकर प्रभा को टालना चाहता है, जबकि ये हंसी मजाक नहीं था। अनूप का दिमाग उसी समय खराब हो चुका था जब इसने इसके हाथ में वो चिट्ठी देखी थी। उस समय भी वो उसे कुरेद कर पूछ रहा था कि भाई क्या बात थी, कितना समय था, कहां पर रुके, पापा ने कुछ नहीं कहा। तो इस प्रकार से वो उस समय भी इसको कुरेद कर पूछ रहा था। तो उसके बाद प्रभा यूं कहती है कि अनूप तुम कितने अच्छे इंसान हो ना, तुम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो और तुम्हारी सोच तो बहुत ही अच्छी है, मुझे तो आज तक पता ही नहीं था। तुमने मेरी बिल्कुल सरल से भाव को या मेरी बिल्कुल सरल सी घटना को कितना बड़ा रूप दिया, मैं तो खुद आश्चर्यचकित हूं। तो अनूप कहता है प्रभा तुम होश में आओ, तुम क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो। तो प्रभा कहती है अनूप होश में तो अभी आई हूं, इतने दिनों तक तो बेहोशी में ही थी, पागलपन में ही थी। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं था कि अनूप की सोच क्या है, अनूप कैसा व्यक्ति है। अगर इसको ये पता होता तो ये वाली घटना इसको बताती क्यों? इसका मन साफ था और इसने ये तक बता दिया कि भाई हम उसके बुआ के घर पर रहे, 3 दिन बाद हम घर पे आए। अगर इनके बीच में ऐसा कुछ गलत होता तो ये इसको बताते नहीं, यहां तक कि चिट्ठी पढ़ने के लिए भी इसे कहती। अगर ऐसी वैसी कोई भी बात होती तो वो अनूप को ऐसी बताती नहीं। अनूप को बताया इसकी सरलता को अनूप ने इतना बुरे तरीके से देखा, इसके लिए वो यूं कहती है कि मैंने तो तुम्हें प्रेम किया था, मैं तो प्रेम की भाषा समझती थी, मैं सरलता की भाषा समझती थी, मैं अपनेपन की, विश्वास की भाषा समझती थी, परंतु तुम तो क्या निकले अनूप। मेरे लिए तो अब यहां पर रहना ही मुश्किल हो गया है।
तो अनूप यूं कहता है कि देखो प्रभा, तुम इन सब बातों को छोड़ो। तो प्रभा जोर जोर से हंसने लगती है तो वो चंदू को आवाज लगाता है, चंदू चंदू। चंदू जल्दी से भाग कर आता है, हाँ साहब क्या बात हुई, क्या कह रहे हो? तो अनूप कहता है कि ये तुम्हारी मैम साहब को क्या हुआ, क्यों ये ऐसी बातें कर रही है, क्यों ये ऐसा व्यवहार कर रही है? तो चंदू को जब ये कहता है तो चंदू कुछ बोलता ही नहीं है। पहले ही प्रभा चंदू से कहती है कि चंदू तुम जाओ, तुम्हारी यहां कोई बात नहीं है, तुम जा सकते हो, मैं अपने आप बात कर लूंगी। चंदू यहां से हट जाता है, चंदू अंदर चला जाता है और फिर प्रभा यूं कहने लगती है कि देखो अनूप, मैंने तुम्हें गलत समझा, मैंने तुम्हें यूं समझा कि तुम मेरे हो, तुम मुझ पर विश्वास करते हो और मैंने तुमसे प्रेम किया, परंतु तुम तो वैसे कुछ निकले ही नहीं, तुम तो अलग हुए। तो अनूप कहता है कि चलता रहता है ऐसा, क्यों ऐसी बातें सोचती हो, क्यों ऐसा व्यवहार करती हो? इतने में ही जब इन दोनों के बीच में बात हो रही है तो फोन पर घंटी बजती है। फोन पर जब घंटी बजती है तो प्रभा फोन का रिसीवर उठाती है और साइड में रख देती है। साइड में रखकर और फिर वो अनूप से कहती है कि अनूप, आज मैं होश में आ चुकी हूं, मैंने जो भी किया, जो भी चीजें थी, मेरी गलतियां थी, मैं बहुत बुरी हूं, मेरा चरित्र अच्छा नहीं है, मैं विश्वास के लायक नहीं हूं, मैं प्रेम के लायक नहीं हूं, तो क्यों न मुझे यहां से चला जाना चाहिए। तो अनूप यूं कहता है कि चलता रहता है। तो प्रभा कहती है कि अनूप, तुम्हारी दुनिया में ऐसा चल सकता है, ये जो घुटन भरी जिंदगी और ये जो दोगलापन है ना, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, वो तुम्हारी दुनिया में चल सकता है, तेरी दुनिया में चल सकता है। मेरी दुनिया में ये चीज नहीं चलेगी। मेरी दुनिया में प्रेम चलता है, विश्वास चलता है, सरलता चलती है, अपनापन चलता है। और जहां पर इस प्रकार की घुटन भरी जिंदगी हो वहां पर प्रभा नहीं रह सकती। तो अनूप यूं कहता है कि प्रभा, तुम इन बातों को छोड़ो और तुम इन बातों को भूल जाओ। प्रभा कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में अगर ऐसी बातें करूं तो क्या तुम भूल सकते हो? और क्या तुम्हें बिल्कुल भी नहीं हुआ कि कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारी पत्नी के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहा है? ये पता है, ये कमरा तुम दोनों ने 3 दिन तक जो मेरी बातें बढ़ा चढ़ा कर की ना, वो पुकार पुकार कर कह रहा है ये कमरा, तुम्हें लज्जा नहीं है बिल्कुल? तो अनूप यूं कहता है कि प्रभा, मैं जितनी बातें दबाने की कोशिश कर रहा हूं उतनी तू उखाड़ती जा रही है, उतना ही तू तो उखाड़ती जा रही है। कर क्या रही है? और मैं जितना तुम्हें मान देता हूं, जितना तुम्हारी बातों को दबाना चाहता हूं, उतना ही तुम उखाड़ रही हो। मैं तो तुमसे बात भी नहीं करना चाहता इस मैटर पर, मैं तो खुद ही अंदर अंदर सहन कर रहा हूं, अब इसका उबाल निकल रहा है। तो प्रभा यूं कहती है कि सही बात है, तुम मुझसे बात करना नहीं चाहते, तुम मुझसे बचते हो अनूप, तुम मुझसे बचते हो, तुम बात ही नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि तुम्हारे मन में मेरे प्रति प्रेम ही नहीं है। जहां पर प्रेम हो वहां पर खुलकर बातें की जाती है, अपने भाव दूसरे को बताए जाते हैं, परंतु तुम्हारे अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तुम तो मेरे पीठ पीछे इस प्रकार की बातें कर रहे हो, इसका मतलब तुम तो मुझसे बच ही रहे हो। सही बात है, और मैं ही जो थी जो गलत समझ रही थी आज तक, अब मेरे से सहन नहीं होता, अब मैं इस घुटन भरी जिंदगी में नहीं रह सकती। जब प्रभा बोल ही रही थी, इतनी देर में ही अनूप फोन की तरफ देखता है और फोन की तरफ देखकर और यूं कहता है कि इस फोन का रिसीवर अलग किसने रखा है, किसने रखा है ये? चंदू चंदू ऐसे आवाज लगाता है। तो प्रभा यूं कहती है कि आवाज लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने फोन का रिसीवर साइड में रखा है। क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी थी और ये फोन बजे जा रहा था तो मैंने साइड में रख दिया, परंतु अब तुम्हारे फोन और तुम दोनों आराम से साथ में रहो। तुम्हारे फोन जितने आए तुम अटेंड करो, तुम अच्छे से बात करो। आज के बाद प्रभा तुम्हारे बीच में नहीं आएगी, तुम आराम से रहो, अब मैं जा रही हूं। तो यहां पर अब प्रभा है वो अंदर चली जाती है।
और अंदर चली जाती है। वो अंदर जाकर, प्रभा तो कह रही थी कि मैं यहाँ पे रहूंगी नहीं, परंतु वो अंदर जाती है। अगर रहेगी नहीं तो बाहर जाना चाहिए था, वो अंदर क्यों गई है? क्या उसने अपना इरादा बदल दिया है, या फिर अंदर अपना सामान लेने गई है? कौन कौन सा सामान लेकर जाएगी, यदि जाएगी भी तो? देखेंगे अगली क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।